नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर काजल मंगूकिया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। जरा सोचिए, आप स्कूल में हैं या ऑफिस में हैं या किसी शादी में हैं या तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि पीरियड्स शुरू हो गए, लेकिन आपके पास सैनिटरी पैड नहीं है। कपड़ों पर दाग लगने का डर है, घबराहट है, शर्मिंदगी और तनाव सब एक साथ शुरू हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है तो कमेंट में सिर्फ यस लिखिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरी परेशानी का समाधान सिर्फ एक छोटी सी पीरियड किट में है। आज मैं आपको बताऊंगी हर लड़की, हर महिला और हर माँ को पीरियड किट के बारे में क्यों पता होना चाहिए और इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले पीरियड किट क्या होती है। पीरियड किट का एक छोटी सी जिप पाउच होती है जिसे आप अपने स्कूल बैग, कॉलेज बैग, ऑफिस बैग, पर्स या तो जो ट्रैवलिंग बैग है आपका उसमें हमेशा तैयार करके रख सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सो फर्स्ट नंबर 1 यह जो है, दिस इज़ अ पाउच। सैनिटरी पैड, कम से कम 2 से 3 पैड रखिए। अगर आपका फ्लो ज़्यादा है तो आप एक हैवी फ्लो का जो पैड आता है वह भी यूज़ कर सकते हैं। कई लड़कियां सिर्फ एक ही पैड रखती हैं, लेकिन अगर आपके पीरियड्स लंबे समय तक चले या बाहर आपको लंबे समय तक रहने की ज़रूरत है तो एक पैड काफ़ी नहीं होता है। सो ये हो गया सैनिटरी पैड। पैंटी लाइनर, बहुत लोग समझते हैं कि पैंटी लाइनर और पैड एक ही चीज़ होती है, लेकिन पैंटी लाइनर जो है वह हल्के डिस्चार्ज या तो पीरियड्स शुरू होने की संभावना वाले दिनों में आप उपयोग कर सकते हैं। आप इवन एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर भी रख सकते हैं कि अगर आपका फ्लो ज़्यादा है, अगर पैड लीक हो जाए तो आप आराम से उसे बदल सकते हैं। इससे आपका जो आत्मविश्वास है वह भी बना रहेगा। दूसरा कि जैसे मैंने बताया, सैनिटरी पैड हो गया, पैंटी लाइनर हो गया। यदि कोई फीमेल्स हैं, इन केस आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो यू कैन कीप मेंस्ट्रुअल कप ऑल्सो। यदि आप टेम्पुन्स यूज़ कर रहे हो तो यू कैन कीप टेम्पुन ऑल्सो। तो यह हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स। और पैंटी लाइनर के बारे में भी हमने बात कर ली है। एक एक्स्ट्रा ऐसा जो पेपर होता है वह, और डिस्पोजेबल बैग। इस्तेमाल किए हुए पैड को हमेशा पेपर या तो डिस्पोजेबल बैग में लपेट कर डस्टबिन में डालें। कभी भी उसे टॉयलेट में फ्लश ना करें, इससे पाइपलाइन भी खराब हो सकती है और स्वच्छता पर भी असर पड़ सकता है। हैंड सैनिटाइज़र और उसके साथ एक टिश्यू पेपर। सो हैंड सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर, पीरियड्स के दौरान हाथों की सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हो। इवन फ्रेगरेंस फ्री वेट वाइप्स आते हैं। अगर बाहर है और तुरंत फ्रेश महसूस करना चाहते हैं तो बिना खुशबू वाले जो वाइप्स आते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन्हें केवल बाहर का जो पोर्शन है उधर ही सफाई करनी है, अंदर के भाग में नहीं। योनि के अंदर किसी भी तरह का साबुन, स्प्रे या तो वाइप्स का उपयोग बिल्कुल ना करें। हमारा शरीर जो है वह स्वयं अपनी सफाई करता है। हीट पैचेस, अगर किसी को ज़्यादा कमर में दर्द, पेट में दर्द होता है तो आप हीट पैचेस जो है, अगर आपको हर महीने पेट या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक छोटा सा हीट पैच आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। दूसरा कि आप जैसे ये इंटीमेट वॉश है वह भी आप अपने बैग में रख सकते हैं कि आपको कभी लगता है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स इंटीमेट वॉश से क्लीन कर सकते हैं। ये मैंने बात की, टिश्यू पेपर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हीट पैच और उसके साथ आप मेफ्टाल्स पास करके जो मेडिसिन आती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो वह भी आप अपने साथ रखिए। एक छोटा सा पानी का बॉटल और हल्का स्नैक्स जैसे पार्ले जी या ऐसा भी आप रख सकते हैं, ताकि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आपने
खाना अच्छे से नहीं खाया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में कई अच्छे पीरियड ट्रैकर ऐप्स उपलब्ध होते हैं, उनकी मदद से आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अगला पीरियड आपका कब आने वाला है। इससे आप पहले ही पीरियड किट जो है वह तैयार रख सकते हैं। अगेन मैं दोहराना चाहती हूँ कि जो पीरियड किट है 10 चीज़ें हैं आपके पास। यह जो है सिंगल पाउच है, दूसरा कि सैनिटरी पैड 1, 2 या मैक्सिमम 3 आप रख सकते हो। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो वह रखिए। अगर आप टैम्पून यूज़ कर रहे हो तो उसे ऐड कर दीजिए आपके किट में। ये है पैंटी लाइनर, न्यूज़पेपर का घड़ी करके आप उसमें रखो। डिस्पोजेबल बैग जो है उसको भी साथ में रखना है। इंटीमेट वॉश, सैनिटाइज़र, टिश्यू पेपर्स एंड मेफ्टल स्पास टैबलेट। सो इस 10 चीज़ को आपको संभाल के अपने जो पाउच है पीरियड किट का उसके अंदर रखना है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करते हैं कि किन गलतियों से आपको बचना ज़रूरी है। पूरे दिन एक ही पैड मत यूज़ कीजिए। पैड को 4 से 6 घंटे तक भी नहीं बदलना। इस्तेमाल किया हुआ पैड फ्लश करना। बहुत ज़्यादा सुगंध वाले इंटीमेट वॉश को रोज़ाना इस्तेमाल करना। बिना हाथ धोए पैड बदलना। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकती है। और आगे हम बात करते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अगर हर घंटे आपको पैड बदलने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ऐसे बड़े बड़े क्लॉट्स ऐसे आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत आपको ज़्यादा पेन हो रहा है जिससे आप स्कूल, कॉलेज या तो ऑफिस नहीं जा सकते हो, पीरियड्स आपके इरेगुलर हैं, मतलब 15-15 दिन में आते हैं या तो 2-2 महीने में आते हैं, अगर आपको वजाइना में से फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाना है। अंत में मैं हर माँ से एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे आप अपने बच्चे के स्कूल बैग में पानी का बॉटल है, टिफ़िन वगैरह रखना नहीं भूलती हैं, वैसे ही अपनी बेटी के बैग में एक छोटी सी पीरियड किट भी ज़रूरी रखें। और बेटियों से कहना चाहूँगी कि ये जो पीरियड्स हैं यह कोई शर्म की बात नहीं है, तैयार रहना ही समझदारी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे अपनी बेटी, बहन, पत्नी, दोस्त और इन सभी महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जिनको यह ज़रूर हो सकती है। ऐसी ही महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर काजल मंगोकिया। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।